वेलकम बैक। आवाज अड्डा पे बात हो रही है यूक्रेन रूस युद्ध की कि क्या अब ये बंद होगा। जो बातचीत इस वक्त चल रही है उसमें थोड़ी सकारात्मकता दिख रही है और इसीलिए इस तरह की कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये एक ऐसी कगार पे पहुंच गया जहां पर दोनों देशों के लिए अब इस युद्ध को बंद कर देना ही समझदारी होगी। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है। तो अनिल जी, अब हमने इतनी चर्चा कर ली, उसमें सारी बातचीत आ गई, लेकिन अगर हम वापस से थोड़ा रूस और यूक्रेन की तरफ जाएं, क्या आपको लगता है कि अभी जिस तरह की बातचीत हो रही है वहां से बात आगे बढ़ेगी, या फिर दूसरे जो फोर्सेस हैं जो पीछे से, चाहे तो हम कह दें कि रशिया का साथ एक हद तक चाइना दे रहा है या रशिया की अपनी ताकत है, और फिर यूक्रेन के साथ तो दूसरे देश डायरेक्टली नहीं सही इनडायरेक्टली तो खड़े ही हुए हैं। देखिए, जहां मुझे लगता है कि अभी चूंकि जेलेंस्की ने कई बार ये बात कह दी है कि वो नेटो नहीं ज्वाइन करेंगे, चाहे वो जो उनको डिसएंचेंटमेंट हुआ है या उनको ये लगा है कि भाई कहा गया कि लड़ाई ना, क्योंकि उनके किसी के साथ कंट्री के साथ में लड़ाई चल रही तो मेंबर नहीं बन सकते हैं। तो ये सब तो बातें हैं, लेकिन उस सब के बावजूद ये बेसिक रेड लाइन जो पुतिन की है, और अब वो तैयार हैं कि न्यूट्रल कंट्री के लिए कि यूक्रेन एक न्यूट्रल कंट्री हो सकता है। और जैसा एक बड़े हॉकिश जो अपने हेनरी किसिंजर हुआ करते थे, उन्होंने भी कहा था कि भाई ये बड़ी रेड लाइन है और आज से नहीं है, 1997 से चला आ रहा है, जब ये अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई ईस्ट की तरफ में नेटो का एक्सपेंशन नहीं होगा। ये रशिया को कहा गया, पुतिन ने खुद 2000 में कहा उनको कि भाई अमेरिकन को कि हमको भी नाटो में लगाओ ताकि कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात हो, लेकिन कोई पसंद नहीं करता। वो तो बात दूसरी, क्योंकि आपको एक टारगेट चाहिए, एक जियोपॉलिटिक्स के लिए, जियो इकोनॉमिक्स के लिए आपको हमेशा चाहिए होता है, और ये उनके गेम्स हैं बड़े कंट्री। सुशांत जी ने बिल्कुल सही कहा, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि डेमोक्रेटिक है कंट्री या ऑटोक्रेटिक है या सेमी डेमोक्रेटिक है, ये सुपर पावर्स जो हैं अपने रूल थोपती हैं। यूनिलैटरलिज्म इज सो कॉमन, और मिलियंस ऑफ लोग जो मरे हैं पहले या शरणार्थी हुए हैं सीरिया में, कहिए यमन में, आज कोई बात भी नहीं कर रहा है उनके बारे में। और यहाँ पर 2-2.5 लाख 50 लोग इधर से उधर जा रहे हैं, यूरोप से यूरोप में, दूसरे लोग कंट्रीज के लोगों को आप सुनते नहीं हैं। माइग्रेंट को वर्सेस जो है आपका रिफ्यूजी का एक आपने एक नया वो लगा दिया। तो अब मैं समझता हूं कि जहां तक रशिया और यूक्रेन की बात है कि अगर अमेरिका चाहेगा, मैं आज भी कहने को तैयार हूं कि अगर अमेरिका वाकई में, मैंने शुरू में भी कहा है लड़ाई अमेरिका और रूस के बीच की है, तो अगर अमेरिका ये बात को चाहेगा कि वाकई में संधि हो तो संधि हो सकती है। सीज फायर होगी जैसा कुछ लोगों ने पहले भी कहा है, और सीज फायर प्रोलॉन्ग होगी। उसके बाद में रशिया को, देखिए जो क्राइमिया पहले ही मिल गया, उन्होंने ब्रिज बना लिया, तो उनका ब्लैक सी ऑफ आजोव, वहां सब कंट्रोल उनके पास हो गया। ये उनका सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था, वो उन्होंने ऑलरेडी कर लिया ईस्टर्न यूक्रेन में। और जब तक ये ट्रस्ट डेफिसिट वेस्ट और इनके बीच में रहेगा, ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, ये कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि अब हम जो है कोल्ड वॉर 2.0 की तरफ बढ़ने वाले हैं, मेरा जहां तक मानना है। सारे इंडिकेटर्स उधर की तरफ ही हैं, और इस बार उसमें एक नई तरह का एक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर क्रिएट होगा। आज हो, 2 साल बाद, 5 साल बाद होगा जरूर। और जैसा कई लोगों ने पहले भी कहा है इस डिबेट में कि मल्टीलैटरलिज्म होगा, तो मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ब्रेटन वुड्स के थे, दे हैव रन देयर कोर्स। सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन का क्या हाल है? कुछ नहीं। तो मेरा मानना यह है कि अब जो है सिचुएशन ठीक नहीं होगी, और ज्यादा खराब होने के चांसेस। जी, तो नरेंद्र तनेजा साहब कुछ कहना भी चाह रहे थे, मैं इसमें बात पूछूंगा कि हालांकि अब ये थोड़ा सा सामरिक मामला भी हो गया कि अब कीव के बिल्कुल नजदीक खड़े हुए हैं।